गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आप लोगों के जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए। अब फिर से एक राउंड रिवीजन टेस्ट आप लोग को तैयार करना शुरू करना होगा और इस बार उन सारे चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए जो कि बचे हुए हैं, ठीक है। और हाफ ईयरली से पहले हम रिवीजन कर रहे थे, ये जो पहला प्री बोर्ड भी था आप लोग का, तो प्री बोर्ड से पहले हम लोग जो है कि प्रिपेयर कर रहे थे सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, हेनरी लॉ पढ़ा, फिर उसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़ा। राउल्ट्स लॉ किस बेस पे है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि गैस के लिए था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू की और उससे पहले हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ का डेविएशन भी देखा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप देखा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि वो सारी जो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन लिए हम लोगों ने। जैसे इसमें एक था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन वाज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि इसमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन हो चुका है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। पहले हम लोग जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम एक क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को हम समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन का हेल्प लिया। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या मतलब समझते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। 100 डिग्री होने से क्या तात्पर्य है, क्या समझ में आता है, क्या कह सकते हैं? तो 100 डिग्री वो टेम्परेचर है, कह सकते हैं कि अगर वाटर की बात हो रही है तो इसके अंदर कुछ मिला नहीं है, प्योर है, वाटर है, तो कह सकते हैं कि 100 डिग्री वो टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन भी यही है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मतलब हो गया, क्लियर हो गई बात। तो हम इसको लिख लेते हैं। इट मीन्स आंसर, इट मीन्स at 100 degrees centigrade vapor pressure of solvent vapor pressure of water vapor become equal to atmospheric pressure तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या निकालेंगे, इससे हम ये डेफिनेशन निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लिख दें यहाँ पे डेफिनेशन। चलिए यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a solvent become equal to atmospheric pressure is known as boiling point। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि वो टेम्परेचर जिसपे बॉइलिंग पॉइंट, जिसपे वेपर प्रेशर भी किसी भी सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस पर वो सॉल्वेंट जो है बॉयल होने लगता है। सॉल्वेंट क्या है, बॉयल होने लगता है। तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने के लिए हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से एलिवेशन होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा।
चलिए इसको नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है कि अब इसको समझने जा रहे हैं हम लोग एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पे हम आ रहे हैं। हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? सोल्यूशन की। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सोल्यूशन का होगा। कब होता है ये हम देखेंगे कि जैसे सपोज करो कि ये प्योर वाटर है, ये हमारा है प्योर वाटर। पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। लिखा हुआ है सारा नोट्स पहले वीडियो में, ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर। अभी तो हमारा रिवीजन चल रहा है तो वहाँ से देखा जा सकता है, नहीं तो फिर भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा वाटर है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया शुगर। शुगर यानी हमें यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेना है। नॉन वोलाटाइल का मतलब पहले जान लेते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं, जैसे सपोज करो पेट्रोल है, ईथर है, एसीटोन है। इनको जैसे ही सरफेस पे गिराएंगे वेपराइज होके उड़ जाते हैं। तो ये हमारे वोलेटाइल हैं। जो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है उसको हम सरफेस पे छोड़ देंगे तो घंटों पड़ा रहेगा मगर वेपराइज नहीं होगा, वो नॉन वोलेटाइल है। तो हम यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस कंडीशन में देख रहे हैं जबकि हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं। अब इस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के ऐड कर देने से ऐसा क्या हो जाता है? तो जब हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ पे ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो सरफेस पे जितने भी पार्टिकल सॉल्वेंट के होते हैं उसके साथ बाइंड कर जाता है। ये सरफेस पे ही नहीं करेगा, बाकी जगहों पे भी कर लेगा। अब यहाँ पे एक नया फोर्स बन गया, एक नया बॉन्ड बन गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, ये हमारा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। जब इसको हम हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट से कम हो। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो इसका जो वेपर प्रेशर बनना कम हो जाएगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर को हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको बॉयल किया था पहले प्योर वाटर को हमने क्या किया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल किया था। क्लियर है? अब ये जो प्योर वाटर है में जब हमने शुगर मिला दिया तो शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल के बीच में चले गए। अब उन्होंने एक नया फोर्स डेवलप कर दिया। तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका वेपर फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा सॉल्वेंट से, ठीक है। और ये कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, एलिवेशन, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। बिना कुछ ऐड किए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था। जैसे इसके अंदर हमने कुछ ऐड किया तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। किससे? प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, ठीक है। किससे कम हो गया? प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए, ताकि वो बॉयल कर सके, जितना हम टेम्परेचर एलिवेट करेंगे दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो प्योर सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, अब बात समझाई। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि जब भी हम प्योर वाटर में कुछ ऐड ना किए हों तो वो 100 डिग्री पर ही बॉयल कर जाता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर हम ऐड करते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है कि बाइंड कर लेता है प्योर सॉल्वेंट के साथ, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो अब वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उस वेपर प्रेशर को एलिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात क्लियर है? अब एक ग्राफ से इस बात को समझ सकते हैं। ग्राफ देखा जाए, चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर और इधर ले लेते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर यहाँ पे है T0, और ये हमारा जो है कि वेपर प्रेशर है, ये हमारा जो है कि टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे ये बॉयल किया था, इस टेम्परेचर पे ये बॉयल किया था, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर वेपर प्रेशर हो गया था, 1 atm के बराबर। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया कि वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिलाया तो क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम हो गया। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब ये हमारा था सॉल्वेंट, अब हमने लिया सॉल्यूशन, अब ये हमारा है सॉल्यूशन। अब इसका इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। यहाँ तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। इस टेम्परेचर पे जाकर के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो हमारा टेम्परेचर हो गया डेल्टा टीवी। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो टीवी लिखेंगे। ये हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। एक बार यहाँ ग्राफ फिर से देखते हैं। इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो इस टेम्परेचर पे ये बॉयल करने लगेगा।
जैसे ही इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में बॉन्ड करेगा, और उस कंडीशन में जब हम टेम्परेचर जितना सॉल्वेंट को दिए थे उतना टेम्परेचर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर यहीं पे आएगा। अब इस वेपर प्रेशर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि whenever a non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure of solution PS becomes less than atmospheric pressure. And in order to make vapor pressure equal to atmospheric pressure, how much temperature we increase, that is known as elevation in boiling point. जो बात हमने कही वो सारी बात हमने यहाँ पे लिख दी कि जब कभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का लेस देन हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात समझ आ गई।
अब इसको फटाफट नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने सारा इसी तरह से पहले जो है कि इसको बता दिया है, आपको नोट करा दिया है, तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम ये लिख लेते हैं कि इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is T0 and after adding non-volatile solute boiling point become Ts, then elevation in boiling point delta TB equal to boiling point will be क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू TS माइनस T0। ये हो जाएगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्यों एलिवेट कर गया ये टेम्परेचर। तो इसके टेम्परेचर के एलिवेट करने के पीछे रीजन था एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एडेड इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से डेल्टा TB इक्वल प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी where small m is molality of solution, ओके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। इसको इरेज करते हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया। चलिए अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना था। अब यहाँ से हमारा डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, where KB is elevation in boiling point constant, elevation in boiling point constant. It is also known as ebullioscopic constant, okay, it is also known as
इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ से इफ डिफाइन अगर करना हो केवी को तो क्या लिखेंगे, इफ m इक्वल टू 1 मोलर देन डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका डेफिनेशन होगा कि केवी इज द elevation in boiling point, elevation in boiling point when the concentration of solution is 1 molar, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी इंटू एम हम लोग जान गए। वेन के वी क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, आई बात समझे। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 मोलर हो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी हो जाएगा। और के वी क्या है, एलिवेशन, के वी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कब, जबकि सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये जान लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। कल हम ये लोग जानेंगे कि कैसे इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और ये जानेंगे हम लोग कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन किया जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।